हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 27 है और इस लेक्चर में हम आईआईटी जैम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब वो क्वेश्चन कहाँ से होंगे? वो क्वेश्चन उन टॉपिक से होंगे जो टॉपिक्स हमने इस पूरी लेक्चर सीरीज में अभी तक कवर कर लिए हैं। जो लेक्चर हमारे कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 26 हो चुके हैं। उन 26 लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, हमने पढ़ा है जेनर डायोड क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है, यानी वोल्टेज डबलर क्या होता है, वोल्टेज ट्रिपलर क्या होता है। इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आईआईटी जैम के एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आज के इस लेक्चर के लिए 6 से 7 क्वेश्चन ले रखे हैं और हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक गुजारिश मेरी ये है कि पहले आप इन लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको मतलब बहुत ज़्यादा आसानी इन क्वेश्चन को करने में होगी अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है और पूरी लेक्चर सीरीज को आपने जिस तरह से लेक्चर अरेंज हैं उसी तरह से देख रखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। फटाफट से कॉपी निकाल लो आप। आई होप कॉपी निकाल ली होगी आपने। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आईआईटी जैम 2015 में आया हुआ है। क्या कहना है क्वेश्चन का, आई होप दिख रहा होगा। मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर ऐसे चस्पा कर दिया है और मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपको जो लिखा हुआ है वो साफ साफ यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है। क्या है ये? ए जेनर regulator has an input voltage in the range of 15 to 20 वोल्ट। तो कुछ इस तरह से मेरे को रेंज दे रखी है किसकी? इनपुट वोल्टेज की। कहां से कहां? 15 से 20 वोल्ट के बीच में। एंड ये लोड करंट इन ए रेंज ऑफ 5 एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर इफ जेनर वोल्टेज इज 6.8 वोल्ट। 6.8 वोल्ट क्या है? VZ की वैल्यू है। The value of the series resistance will be, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा रखा है सीरीज रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। एक बार थोड़ा समझेंगे कि जेनर सर्किट होता क्या है। जेनर डायोड सर्किट में इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर इनपुट सोर्स है, यूं करके कुछ मेरे को दे रखा है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई इस तरह से क्या लगा रखा है हमने, यहाँ पर एक इनपुट लगा रखा है, इसको मैंने क्या बोल दिया? V इन बोल दिया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोल रखा है? यहाँ पर RS बोल रखा है। और यहाँ पर इस तरह से क्या लगा हुआ है? एक जेनर डायोड लगा हुआ है कुछ यूं करके, और यहाँ ये ऐसे कनेक्टेड है। और फिर यहाँ पर ये आउटपुट जा रहा होगा किसमें? लोड के टर्मिनल के बीच। और यहाँ उसने कितना बोला है? ये V0 बोल रखा है और यहाँ इसने 0 बोल रखा है। और ये कितना है? यहाँ पर कितना होता है? पोटेंशियल VZ के बराबर होता है। यानी जेनर में जो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा? VZ के बराबर होगा। अब एक काम करो, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा भाई? इस जो मेरे पास जेनर डायोड है इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास ये V इन तो ऐसे रहेगा और यहाँ मेरे पास क्या है भाई? ये RS रेजिस्टेंस है और यहाँ मैं क्या लगा दूंगा? एक बैटरी लगा दूंगा जिसके टर्म के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VZ के बराबर होगा। और ये मेरे पास कितना है? EZ है। यहाँ ये चीज क्या है मेरे पास? यहाँ पर EI के बराबर है, EZ नहीं EI के बराबर है। और ये मेरा क्या है? R बोल दो इसको, या RS बोल दो, ठीक है। अज्यूम कर लो इसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो I करंट ऐसे फ्लो करी, I यहाँ गई, I यहाँ भी आई, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब मुझे R निकालना है, तो ये एक क्लोज लूप है, तो इसमें किरचॉफ लगा लूँ मैं। अगर मैं इस क्लोज लूप में ऐसे घूमूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से मेरे पास है कितना? अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो EI पोटेंशियल ड्रॉप आया, तो EI हो गया। जब मैं यहाँ से आना हूँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? माइनस का IRS के बराबर होगा। और जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? माइनस VZ के बराबर होगा। और इन ए क्लोज लूप कितना होता है? आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दिया हमने, वोल्टेज लॉ लगा दिया। मुझे ये RS चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं? माइनस का IRS निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ जाके ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो VZ माइनस का कितना आ गया भाई? EI आ गया। मुझे चाहिए क्या? यहाँ से RS चाहिए, तो RS विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? VZ माइनस का EI और अपॉन में कितना आ जाएगा? और ये नेगेटिव साइन भी है
अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। इस माइनस को यहाँ भेजूंगा तो यहाँ से मेरे पास दिस आर एस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस माइनस को यहाँ भेजा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ई आई माइनस कितना आया, वी जेड आया, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। अपॉन में कितना आ गया, आई आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस आर एस की वैल्यू निकालते हैं। अब एक चीज और होता है यहाँ पर, यहाँ क्या लगा होता है, एक रेजिस्टेंस आर एल लगा होता है, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से आई करंट आ रही है तो यहाँ कितनी जाएगी भाई, आई जेड जाएगी यहाँ, हाँ जी जाएगी, और यहाँ कितनी जाएगी, आई एल जाएगी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अगेन इस जंक्शन में अगेन किरचॉफ लगाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास करंट आई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस करंट आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, दिस करंट आई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, आई जेड प्लस आई एल के बराबर हो जाएगा। अब एक काम करो, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखो, तो यहाँ से मेरे पास आर एस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये ई आई माइनस का वी जेड अपॉन ये कितना आया, आई जेड प्लस आई एल के बराबर आया। ये क्या निकला मेरा, आर एस निकला, ठीक। अब एक चीज और समझो बात को, एक चीज ये है कि भाई इस ई इन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी या इस ई आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहाँ जेनर करंट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दिस ई आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो जेनर करंट आई जेड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं ये बोलूँ कि ई आई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो उस केस में आई जेड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस केस में आई जेड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ई आई की वैल्यू कितनी है, मिनिमम है, तो इस केस में जो आई जेड है वो भी कैसा होगा भैया, मिनिमम होगा, ठीक है। ये वाला को समझ में आ रही है, जहां पर ई आई मैक्सिमम होगा वहां पर आई जेड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जहां पर ई आई मिनिमम होगा वहां पर आई जेड भी क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन मुझे यहां पर आई जेड के बारे में उसने कुछ बात ही नहीं की है। ये किसकी बात कर रहा है, आई एल की बात कर रहा है। देखो यहां मुझे आई एल लोड करंट की बात कर रहा है। इसकी रेंज क्या दे रखी है, आई एल मिनिमम कितना दे रखा है इसने मेरे को, ये दे रखा कितना, 5 मिली एम्पियर, और यहां मुझे उसने आई एल मैक्सिमम कितना दे रखा है इसने मेरे को, 20 मिली एम्पियर। कितना दे रखा है भैया, 20 मिली एम्पियर, ये मुझे क्या दे रखा है उसने, आई एल मैक्स दे रखा है। अब मैं कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ अगर मुझे आई जेड दिया ही नहीं है तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे आर निकालने के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मैं कुछ नियर बाई वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर आर की एक ऐसी वैल्यू निकाल सकता हूँ कि भाई आर उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। कैसे, समझना जरा बात को। अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊं, कंडीशन क्या है, ये मेरे पास मान लिया ये आई है, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, आई जेड प्लस आई एल के बराबर होगा। आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, यहाँ से आई मिनिमम निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, आई मिनिमम, तो ये किसके बराबर होगा भाई, ये होगा मेरे पास कितना, आई जेड मिनिमम। होगा नहीं होगा, बिकॉज आई मिनिमम कब होगा, जब ई आई मिनिमम होगा, और जैसे ही ई आई मिनिमम होगा तो आई जेड भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस केस में आई एल की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। उस केस में आई एल की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। अब अगर मैं यहां से इस आर के लिए देखूं, तो अगर मैं यहां से आर मैक्स निकालूं, मैक की मैक्सिमम आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास। इसके लिए ई आई क्या, सॉरी आई क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ई आई मिन आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, वी जेड आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये अपॉन में कितना आ जाएगा, आई जेड आई मिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आई मिन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, आर मैक्स निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू ई आई मिन माइनस का वी जेड, और अपॉन में कितना आ गया, आई मिन। आई मिन के का मतलब क्या हुआ, आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। अब भाई मैं ये मान रहा हूं कि ये बहुत ही छोटा है, आई जेड क्या है, बहुत छोटा है, क्योंकि उसने आई जेड की वैल्यू दी नहीं है मेरे को। यहाँ मुझे आई जेड ने मिनिमम दे रखा है, ने मैक्सिमम दे रखा है, बस उसने बोल रखा है, कुछ बोल नहीं रखा है, सिर्फ
किसकी बात कर रहा है, वो आई एल की बात कर रहा है, आई जेड की बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो आई जेड है वो इतना छोटा है कि उसको मैं इग्नोर कर सकता हूं, कि दिस आई जेड टेंस टू जीरो। मैंने क्या बोल दिया कि दिस आई जेड टेंस टू जीरो, ये जो आई जेड है वो टेंस टू जीरो है। तो मेरे पास अब फॉर्मूला क्या मिला, यहां से मेरे पास आई मैक्स का ये मिला मुझे कितना, ई आई मिन माइनस का वी जेड और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आई एल मैक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आई एल मैक्स। अब एक काम करो, ये वैल्यू पुट करो, ये क्या निकलेगी भाई, रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू। अब मेरे पास ऑप्शन है, जो इससे कम होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो भाई देखो ई आई मिन कितना है मेरे पास 15 है, माइनस वी जेड कितना दे रखा है मेरे को 6.8 दे रखा है, और अपॉन में मेरे पास आई एल मैक्स कितना दे रखा है मुझे, आई एल मैक्स मैंने यहाँ लिखा है 20 मिली एम्पियर है। तो 20 और मिली एम्पियर 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो। तो ये मेरे पास है कितना, 15 माइनस 6.8 8.2 आया एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 20 आ गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 0.14 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। तो दिस इज 410 ओम। यानी ये क्या निकले मेरे पास, आर मैक्स निकल के आया। यानी आर की जो भी वैल्यू होगी वो इससे तो छोटी होने वाली है। तो इससे छोटा ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपको लॉजिक लगाना था, एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर नहीं निकल रहा है। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू निकल के आ रही है जिससे हम थोड़ा सा ऑप्शन देके अंदाजा लगा के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको फंसा सकता था क्योंकि यहाँ पर आईजेड मुझे दिया ही नहीं था, लेकिन हमने कुछ करके तिगड़मबाजी करके आंसर इसका निकाल दिया। IIT जैम 2015 क्वेश्चन नंबर 1। बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया तो हाँ बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि जैम 2018 में आया हुआ है। इन द फॉलोइंग सर्किट द टाइम कांस्टेंट RC सर्किट इज मच ग्रेटर देन पीरियड ऑफ द इम्पल्स सिग्नल। ठीक हो गया। अज्यूम डायोड एज ए आइडियल एंड रेजिस्टेंस आर टू बी लार्ज। डायोड आइडियल है और रेजिस्टेंस क्या है, लार्ज है। द डीसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर विल बी। इस डायग्राम को देखकर आपके अंदर घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये क्या है, सिंपल। ये सिंपल मेरे को क्या दे रखा है, एक वोल्टेज डबलर दे रखा है। दिस इज नथिंग बट वोल्टेज डबलर। क्या है ये, वोल्टेज डबलर है। क्या है ये, वोल्टेज डबलर है। अगर ये वोल्टेज डबलर है तो वोल्टेज डबलर में क्या होता है भाई, यहाँ मेरे पास एक AC इनपुट होता है, यहाँ मेरे पास इस तरह से एक AC इनपुट होता है, और फिर यहाँ क्या लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है यूँ करके, फिर यहाँ पर एक डायोड लग जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे एक डायोड लग गया यूँ करके। अभी कैपेसिटर यहाँ है, अब कैपेसिटर नीचे वाले में आ जाएगा या ऐसे आ जाए, कुछ भी कर लो आप, यहाँ रख लो। ठीक है, तो कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा और डायोड कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, या फिर ऊपर ही रख लो। तो डायोड कहाँ आ गया हमारा, इधर आ गया, सॉरी कैपेसिटर कहाँ आ गया, इधर आ गया। ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। ठीक है, इनको नाम दे देंगे हम। और यहाँ क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस R लगा रखा है जहाँ मुझे आउटपुट मिलेगा। ये सिंपल क्या है, वोल्टेज डबलर है। अगर इनपुट की पीक वैल्यू कितनी है, V0 है, तो मुझे आउटपुट में कितना देखने को मिलेगा, 2V0 देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मुझे V0 नहीं दे रखा है, यहाँ मुझे क्या दे रखा है, VRMS दे रखा है। तो मुझे यहाँ क्या दे रखा है भाई, VRMS ये गिवन है, जो कि 24 वोल्ट के बराबर है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो मेरे पास VRMS होता है कितना होता है, V बाई या V0 बाई √2 के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास V0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये √2 इंटू VRMS आ जाएगा। तो ये मेरे पास √2 इंटू VRMS यानी कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये क्या निकला मेरे पास, V0 निकल गया। मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट इसी का ट्वाइस हो जाएगा। तो अवर आउटपुट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायोड विल बी, सॉरी रेजिस्टेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी ट्वाइस ऑफ V0, जो किसके बराबर होगा, 2 इंटू √2 इंटू 24 के बराबर होगा। तो इसका आंसर निकाल लेंगे हम। 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414
एंड फिर इनटू में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया 67.8 के बराबर आ गया। तो आवर आंसर इज 67.8। आवर आंसर इज 67.8। 67.8 87 लिख दो या फिर 67.9 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक ही बात है। 67.9 वोल्ट इज आवर आंसर। तो 67 पॉइंट, स्पेसिफाई योर आंसर अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो कितना आ गया 67.9 आवर इज आवर आंसर। तो यहाँ आप लिख लो इस तरह से, यहाँ कितना लिख लेंगे हम 67.9 वोल्ट इज आवर आंसर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है बात, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस अगर आपको ये सर्किट आपने पहचान लिया तो फिर आपने आंसर निकाल लिया। और IIT जैम 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो 2019 में आया हुआ है। द जेनर करंट IZ फॉर द गिवन सर्किट इज। सर्किट दे दिया भाई, इसका मतलब देखो होता क्या है, जब भी जनरल सर्किट दिया होता है या जनरल डायोड वाला सर्किट दिया, पहले हमको चेक करना होता है कि जनरल डायोड ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। लेकिन यहाँ पर खुद ही बोल रहा है यहाँ करंट फ्लो कर रही है, यानी कैसी स्टेट में है, ये ऑन स्टेट में है। मुझे IZ की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे IZ की वैल्यू निकालनी है तो पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फटाफट से एक काम करो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर डालो। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए ये बैटरी है भाई, ये तो ऐसी रहेगी। तो ये बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, कितने वोल्ट की है ये 40 वोल्ट की है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। फिर यहाँ से मेरे पास एक रेजिस्टेंस गया है भैया, जो कितने ओम का है 10 किलो ओम का है। तो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर यहाँ पर जेनर डायोड है, इसको अगेन मैं एक बैटरी से रिप्लेस कर दूंगा यूं करके। ध्यान देना है इसका पॉजिटिव एक दूसरे को फेस करेगा। ये कितने वोल्ट की बैटरी है 20 वोल्ट की बैटरी है। इसको मैं यहाँ से लाया और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है भैया। और फिर यहाँ से ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस इधर आया और फिर ये इधर है। और ये कितने ओम का है भाई, दिस इज अवर 20 किलो ओम। ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस कितने का है 20 किलो ओम का है। मुझे IZ निकालना है। देखो मान लो यहाँ से I करंट गई तो यहाँ कितनी चलेगी IZ चलेगी, और यहाँ कितनी चलेगी हमारे पास IL चलेगी। एक चीज हमको पता होती है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इन दो पॉइंटों की पोटेंशियल डिफरेंस जो V0 होगा, आउटपुट वोल्टेज होगी, वो किसके बराबर होगी, इस रेजिस्टेंस टर्मिनल के बीच, दैट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। अगर ये 20 वोल्ट है तो मैं यहाँ से IL निकाल सकता हूँ। तो IL विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस VL बोल दो इसको, मैं V0 बोलने से अच्छा क्या बोल दूं, इस V0 बोलने से अच्छा क्या बोल दूंगा, VL बोल देंगे। तो VL इक्वल टू कितना है 20 वोल्ट के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू VL अपॉन RL आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ गया 20/20 के 20/20 इतना मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर इज अवर आंसर, यानी 1 मिली एम्पियर इज अवर आंसर। इतना मिली एम्पियर यानी कितना हो गया ये 1 मिली एम्पियर। क्या निकला मेरा आंसर, नहीं निकला, क्या निकला IL निकला। मुझे क्या चाहिए IZ चाहिए। तो अगर मैं यहाँ कहीं से I निकाल दूं, क्या निकाल दूं भैया I निकाल दूं, क्या मैं I निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। यहाँ पर किरचॉफ लगा दो। अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ लगाऊंगा और ऐसे घूमूंगा तो देखो ये मेरे पास 40 है, तो कितना आ जाएगा ये प्लस का 40 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा ये 10K इंटू I आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 20 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। 40 में से 20 गया तो कितना बचा भाई 20 बचा। 40 में से 20 गया कितना बचा 20, अरे भैया 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20 बचा, माइनस का 10K I आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं माइनस का 10K I निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। इससे ये चला गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये I इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2 मिली एम्पियर आ गया। 10 की पावर -3 इधर जाएगा, ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर लगाओ, ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा IZ प्लस IL के बराबर होगा। मुझे चाहिए क्या IZ चाहिए,
तो आई जेड विल बी इक्वल टू आई माइनस का आई एल आ जाएगा। आई कितना दे रखा है 2, आई जेड कितना है, सॉरी आई एल कितना है 1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो मेरे पास आई जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 मिली एम्पियर के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप क्या फिल करोगे 1 मिली एम्पियर, एक लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। तो अगेन इट इज ए गुड क्वेश्चन। अगर आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आता है जेनर डायोड का तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और कैसे बनता है ये हमने बहुत डिटेल में क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। अगर आप सीधे यहाँ कूद रखे हो तो एक बार जाके लेक्चर देखो, बिलीव मी ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ है ही नहीं उसके बाद, मतलब बहुत ही आसान आपको ये क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। जैम 2019, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहना है भाई क्वेश्चन का, देखो पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन आ गया, और जैम 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है क्या बोल रहा है, द फिगर शोज ए सर्किट कंटेनिंग 2 डायोड D1 एंड D2 विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH ऑफ 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। यानी इसका कितना है 0.7 वोल्ट, इसका कितना है 0.7 वोल्ट है, और इसका कितना है 0.3 वोल्ट है, D2 का कितना 0.3, ये कितना है 0.3 वोल्ट है। ये नहीं ये किसका होगा, सिलिकॉन का बना होगा, ये जर्मेनियम का बना होगा। कंसिडर द सिंप्लीफाइड डायोड मॉडल। सिंप्लीफाइड का मतलब क्या होता है कि भाई उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0 होगा, किसका डायोड का। सिंप्लीफाइड मॉडल विच अज्यूम डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक्स एज शोन इन द प्लॉट ऑन फिगर ऑन द राइट। ये एक क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है उसके लिए। द करंट थ्रू द रजिस्टर इस रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो करेगी ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो एक बात देखो, इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 0 है यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ कितना है 10 है, यहाँ कितना है 10 है, 10 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया 10 का आ गया, ठीक। अब देखो जैसे मैं इस बैटरी को कनेक्ट करूंगा तो भाई ये वाला डायोड पहले एक्टिव हो जाएगा, और इस डायोड को एक्टिव होने के लिए वोल्टेज कितनी होनी पड़ेगी 0.7। तो इन दोनों में पहले एक्टिव कौन सा होगा, D2 डायोड पहले एक्टिव होगा। जैसे ही D2 डायोड पहले एक्टिव होगा तो सारी करंट कहां से फ्लो कर जाएगी, यहां से करंट फ्लो कर जाएगी, और इस डायोड से करंट फ्लो करेगी ही नहीं, यानी ये डायोड कभी एक्टिव होगा ही नहीं। ये वाला को समझ में आ रही है। जैसे मैं इस बैटरी को कनेक्ट करूंगा तो D1 और D2 में से पहले एक्टिव कौन होगा, पहले ऑन स्टेट में कौन आएगा, यानी पहले थ्रेशोल्ड वोल्टेज किसकी हिट करेगी, इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पहले हिट करेगी, यानी ये पहले एक्टिव हो जाएगा। अगर ये पहले एक्टिव होगा तो सारी करंट उसके बाद इसी से फ्लो करेगी, इससे उसके बाद करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, यानी इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी 0.7 के बराबर नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये डायोड कहीं भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये डायोड एक्टिव हो पाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही डायोड है, ये काम ही नहीं करेगा, ओके। अगर एक ही डायोड है तो अब सर्किट कैसा बन जाएगा, अब सर्किट मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा कि यहाँ मेरे पास क्या है, एक 10 वोल्ट है यूँ करके, फिर यहाँ से एक वायर गया है और यहाँ एक डायोड लगा दिया इस तरह से, इसका थ्रेशोल्ड कितना है 0.3 वोल्ट के बराबर है, और फिर इसके आगे रेजिस्टेंस है कितना 100 किलो ओम का, सॉरी हाँ कितना है 100 किलो है ना, क्या कर रहा है ये मेरे पास यहाँ पर 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, और इसको फिर क्या कर दिया यहाँ पर इस तरह से अर्थ कर दिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करो पहले, सबसे पहले तो कैसे ड्रॉ कर देंगे भाई, ये तो 10 ही है यहाँ पर, इसको 10 रहने दो। ये मेरे पास कितना है इधर पे 0.7 आ जाएगा, सॉरी 0.3 नॉट 0.7, तो दिस इज 0.3 वोल्ट। तो ये मेरे पास कितना है इधर पे, दिस इज अवर 100 किलो ओम, और ये मैंने क्या कर दिया यहाँ इसको अर्थ कर दिया, ठीक है। इसी को मैं ऐसे बना सकता हूँ, इस पूरे सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, कैसे, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है यूँ करके, कितने की भाई 0.3 वोल्ट की, और फिर यहाँ एक बैटरी लगा दो इस तरह से, कितने वोल्ट की 10 वोल्ट की, और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दो कितने का 100 किलो ओम का, और ऐसे कुछ। तो इसको मैं इस तरह से ज्वाइन कर सकता हूँ, इन दो पॉइंटों को मैंने क्या कर दिया ज्वाइंट कर दिया। अब निकालो भाई, करंट निकाल सकता है विश्वाम, क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। माना इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, और वही करंट क्या होगी इस रेजिस्टेंस से भी जाएगी, तो लगाओ किरचॉफ लॉ। तो अगर मैं ऐसे घूमूंगा इसमें, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो कितना आ जाएगा ये प्लस का 10, फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.3, और अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो अगेन कितना आ जाएगा माइनस का
100 के इंटू आई आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लोज लूप में ये सबका सम 0 होगा। तो ये मेरे पास कितना बचा भाई, ये बच गया मेरे पास कितना 9.7, कितना बच गया ये 9.7 बच गया, दिस इज अवर 9.7, ठीक है। एंड हियर वी हैव माइनस कितना आ गया ये 100 किलो एम्पियर, 100 के इंटू आई, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ 100 के आई निकालूंगा तो दिस इज इक्वल टू 9.7। तो आई इज इक्वल टू कितना आया 9.7 अपॉन कितना आया 100 इंटू के का मतलब कितना हुआ भैया 1000 होता है आजकल। अगर मैं यहाँ ये हटाऊंगा पॉइंट को तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो माइक्रो एम्पियर में मुझे आंसर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 तो माइक्रो बन गया ये, तो कितना आ गया 97 माइक्रो एम्पियर इज अवर आंसर, ठीक है। ये नीचे 10 की पावर 6 है, ऊपर है क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो माइक्रो बन जाएगा। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा आपको 97। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें समझने को मिला कि भाई अगर दो डायोड ऐसे लगे हैं पैरेलल में तो पहले वो डायोड एक्टिव होगा जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम है। अगर एक बार वो एक्टिव हो गया तो फिर दूसरे को एक्टिव होने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी करंट उसके बाद इस डायोड से होकर पास करेगी, ठीक है। ओके चलो भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं जो कि जैम 2021 में आया हुआ है, ठीक है। आप लिखते भी रहना इनको, आप नोट्स बना लो अपने अच्छे से, आपके लिए वो फायदेमंद होगा। क्या कर रहा है भाई, इन द फॉलोइंग जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज यूज्ड टू ऑब्टेन 20 वोल्ट regulated output at load resistance RL। यानी यहां पर जो मेरे पास आउटपुट देखने को मिल रहा है, कहां यहां जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो कितने का देखने को मिल रहा है, मेरे को 20 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिल रहा है। कितने वोल्ट का 20 वोल्ट का फ्रॉम ए 35, ये मेरे पास कितना है 35 वोल्ट है। यहाँ पर 35 वोल्ट पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई। जेनर डायोड आर रेटेड एज, जो जेनर डायोड है उनके लिए कुछ रेटिंग दे रखी है। जो PZ है मेरे पास वो कितना दे रखा है 5 वॉट दे रखा है, PZ कितना दे रखा है 5 वॉट। और जो मुझे यहाँ पर VZ दे रखा है वो कितना दे रखा है, जो मुझे यहाँ VZ गिवन है वो दे रखा कितना 10 वोल्ट। VZ कितना है मेरे पास 10 वोल्ट के बराबर है, ऐसा मुझे कुछ गिवन है। फिर क्या करना है भाई, फिर मुझे करना है द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इज, अच्छा इस R की वैल्यू निकालनी है, इस R की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा था, क्या था भाई R इक्वल टू, हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था EI माइनस का VZ और अपॉन में कितना आ जाएगा ये EI माइनस का VZ अपॉन में I आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा I यानी यहाँ फ्लो करने वाली करंट, ये मेरे पास क्या होगी I होगी। I यानी IZ प्लस IL बोल सकता हूँ मैं, जो I होगा वो किसके बराबर होगा IZ प्लस IL के बराबर होगा। तो EI माइनस का VZ, ये मेरे पास कितना आ गया IZ और प्लस कितना आ गया ये IL आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ यहां पर हो रहा है। अब ना मुझे यहां पर IL दे रखा है ना IZ दे रखा है, तो अब कैसे निकलेगा। उस क्वेश्चन में एक तो था, इस क्वेश्चन में एक भी नहीं है। और यहां पर EI फिक्स है, ध्यान देना EI फिक्स है, EI फिक्स है। क्या मैं यहां से IZ निकाल सकता हूं, देखो कुछ इंफॉर्मेशन है, IZ दिया हुआ है, देखो IZ में निकाल सकता हूं। यहां से IZ कैसे निकलेगा, देखो PZ का फॉर्मूला क्या होगा, PZ इक्वल टू VZ इंटू IZ, ऐसा कुछ होगा। P इज इक्वल टू VI होता है ना, सॉरी P इज इक्वल टू VI, हाँ सही किया। तो यहाँ से मेरे पास IZ इक्वल टू कितना आया PZ अपॉन VZ आ गया। PZ कितना दे रखा है मेरे को 5 दे रखा है, VZ कितना है मेरे पास 10 है, तो कितना आ गया ये 1/2 एम्पियर। तो दिस इज अवर IZ, ये मेरा क्या निकला IZ निकला, लेकिन मुझे IL भी चाहिए। अब इसने IL के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं एक चीज अज्यूम कर लूँ यहाँ पर कि भाई एक
गंदे से गंदी चीज क्या हो सकती है भाई कि लोड के अक्रॉस या लोड पर करंट जाए ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वर्स्ट से वर्स्ट केस क्या पॉसिबल है कि यहाँ कोई करंट जाए ही ना, यहाँ पर जो मेरे पास आई एल हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, और जितनी करंट जा रही है यही जा रही है, जितनी करंट जा रही है यही जा रही है, जो मेरे पास क्या होगी आई जेड मैक्स के बराबर होगी, जो कितनी बोल दी मैंने 1/2 एम्पेयर बोल दी। तो फॉर दिस स्पेशल केस व्हाट वी कैन राइट कि दिस आर विल बी इक्वल टू ई आई माइनस का वी जेड, और अपॉन में कितना आ गया, ये 0 हो गया या टेंस टू 0 हो गया। वर्स्ट केस यही हो सकता है बिकॉज इसने कुछ दिया ही नहीं है, तो यहां मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी अवर आई जेड मैक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई ये ई आई, अगर यहाँ ये 0 है तो उस समय आई जेड क्या होगा, मैक्सिमम तो होगा, तो माइनस का वी जेड और अपॉन में कितना आ गया, आई जेड की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 1/2 है, तो ये वैल्यू पुट करो फिर, ई आई की वैल्यू कितनी है 35, माइनस वी जेड कितना हो जाएगा, देखो ये 10 है, ये 10 है, कितना हो गया 20 हो गया, और अपॉन में कितना आ गया, ये है मेरे पास कितना 1/2, सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास है कितना 35 में से 20 का कितना बचा 15 गुणा 2, तो कितना आ गया भाई ये 30 ओम, 30 ओम इज अवर आंसर। कितना आया आंसर 30 ओम आ गया। ठीक है, 30 ओम इज अवर आंसर। क्लियर, जैम 2021 समझ में आई भाई बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी फिल करना था, यहाँ आप कितना लिखोगे 30 लिख देना। बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2022 में आया हुआ है। देखो भाई, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। फॉर द गिवन सर्किट R इज इक्वल टू 125 ओम, RL इज इक्वल टू 470 ओम। RL 470 है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 125 है। VZ इक्वल टू 9 वोल्ट है। IZ मैक्सिमम कितना दे रखा है मेरे को 65 मिली एम्पेयर दे रखा है। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज VI की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी निकालना है। फॉर विच जेनर डायोड विल बी ऑन स्टेट, जिसके लिए जेनर डायोड कहां होगा ऑन स्टेट में होगा। ठीक, देखो सबसे पहले एक काम करो, जेनर डायोड का सर्किट ड्रॉ करो। कैसा होता है, अगर मैं सर्किट ड्रॉ करने जाऊंगा तो इस तरह से एक बैटरी लगी होती है यूं करके, जिसको हम क्या बोलते हैं VI बोलते हैं, और यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, और फिर यहाँ पर एक ऐसे डायोड लगा होता है यूं करके, जेनर डायोड ऐसे कुछ, जिसके लिए वोल्टेज कितनी होती है VZ होती है, और यहाँ एक मेरे पास रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं RL बोलते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। वो कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, इसको एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ मेरे पास VI तो ऐसे रहेगा, तो ये मेरे पास क्या है यहाँ VI है, और यहाँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R। ठीक, और इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया यूँ करके, जो किसका बराबर होगा VZ के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास इस तरह से एक RL रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर RL आ गया। ओके, मान लो इसमें I करंट फ्लो कर रही है यूँ करके, यहाँ घूमो इस तरह से इस सर्किट में, अगर ऐसे घूमूंगा इसमें किरचॉफ लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मिल गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो दिस इज माइनस VI हो गया, ये कितना हो गया माइनस का VI हो गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो प्लस का कितना आ गया VZ आ गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया तो कितना आ जाएगा प्लस का IR आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। मुझे इसके लिए कैलकुलेशन करनी है, तो ये माइनस का VI विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का, हियर वी हैव VZ प्लस का कितना आ गया IR आ गया, माइनस से माइनस चला गया, तो जो VI है वो किस कलर आ गया VZ प्लस RI के बराबर आ गया। अब ये जो RI है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, दिस RI कैन बी रिटन एज IZ प्लस IL, IZ प्लस
आई एल, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं, सॉरी क्या लिख सकता हूँ, आई जेड प्लस आई एल। क्या मैं यहाँ से आप आई एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ जी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ आई एल की वैल्यू? देखो इन दो के पॉइंट के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा, जितना इनके बीच है। यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 9 वोल्ट के बराबर। तो वी एल की वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट है। वी एल की वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट है। अगर मैं यहाँ से आई एल निकालूंगा तो आई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, यानी वी एल अपॉन कितना आ गया, आर एल आ गया। तो वी एल कितना है मेरे पास यहाँ 9, और आर एल कितना है मेरे पास 470। कितना आ जाएगा ये 470, कितना आया 470, इतना एम्पियर, 9/470 एम्पियर। ये करंट जा रही है कहाँ, लोड के अक्रॉस। किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस। अगर कैलकुलेशन मेरी किसके लिए है भाई, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए है। वी आई मैक्स अगर निकालूंगा तो वी आई मैक्स निकालने के लिए आई जेड भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू वी जेड प्लस आर इंटू आई जेड मैक्सिमम प्लस कितना आ गया ये आई एल आ गया। अब आई जेड मैक्सिमम मुझे दे रखी है कितनी, 65 मिली एम्पियर। ये वैल्यू पुट करेंगे, वी जेड की वैल्यू तो 9 है, और प्लस कितना आ गया ये आर। आर कितना दे रखा है मुझे, आर दे रखा है 125, 125 और इंटू ये 65 मिली एम्पियर है। तो मिली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.65, इतना एम्पियर हो गया। और प्लस ये मेरे पास कितना है 9/470, तो 9/470। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल जाएगा, वी आई मैक्स निकल जाएगा। तो यानी मुझे क्या सॉल्व करना है यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करना है मेरे को कितना, 9/470 ऐसा कुछ आया, इक्वल टू, इसमें प्लस करना है मुझे कितना 0.065, इसमें ये प्लस कर दिया, एंड फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है मेरे को क्या 125, 10.5 आया। फिर इसमें प्लस करना है कितना 9, फिर प्लस कितना कर दो इसमें 9 कर दो, 19.5 आ गया है। तो वी आई मैक्स कितना आया भाई 19.5 वोल्ट आ गया। ये क्या निकला, वी आई मैक्स। यहाँ मेरे पास ऑप्शन भी है, वी आई मैक्स 19.5। देखो सिर्फ दो ऑप्शन में है, यानी एलिमिनेट कर दो फटाफट से। यहाँ पर दो ऑप्शन, कौन से वाला, वी आई मैक्स 11.4 गलत हो गया, 15.5 ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो मुझे अब क्या निकालना है, वी मिन निकालना है। अब वी मिन कैसे निकालूंगा, तो वी मिन निकालने के लिए आई जेड कैसा होना चाहिए, आई जेड मिन होना चाहिए। अब आई जेड मिन के बारे में इसने कोई बात ही नहीं करी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आई जेड मिन कितना है, 0 है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई जो आई जेड मिन है वो कितना है, 0 है। ठीक है, मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी डायोड में, जस्ट स्टार्ट होने से पहले, जस्ट ऑन होने से, जिस समय जस्ट ऑन होगा उस समय करंट कितनी होगी, आई जेड की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, वी आई मिन निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी अवर वी जेड प्लस आई जेड तो 0 हो गया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आर इंटू आई एल आ जाएगा। ठीक है, तो आर इंटू आई एल, वी जेड की वैल्यू कितनी है 9 है, प्लस आर कितना है मेरे पास 125 है, इंटू 9/470। ठीक, आई एल की वैल्यू अगेन आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो भाई करो, कितना लिखना है मेरे को, 125 गुणा 9 इक्वल टू दिस एंड डिवाइडेड बाई 470, ऐसा कुछ आया। एंड इसमें प्लस करो कितना 9, तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई 11.3 आ गया ये। अब 11.3 वोल्ट इन दोनों में से किस ऑप्शन में मुझे देखने को मिल रहा है, 11.3 9 है तो 11.4 वाला हम लेंगे ऑप्शन। तो 11 यहाँ 9 लिखा है, तो यहाँ 9 लिखा तो ये तो गलत हो गया, 9 वाला गलत हो जाएगा, कौन सा वाला सही होगा, जहाँ 11.4 लिखा है तो ये गलत हो गया भाई। तो ये बचा मेरे पास एक ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। यानी वी आई मिन कितना होगा मेरा 11.3,
या 11.4 मान लो अप्रोक्सीमेट करके, 11.4 मान लिया मैंने, 11.4, ये क्या निकला वी आई मिन, और वी आई मैक्स कितना निकल गया 19.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई आज के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, 2022 का क्वेश्चन है, और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहूँगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के डायोड्स होते हैं, जैसे फोटो डायोड हो गया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो और इस बारे में बात करो, फिजिक्स के बारे में बात करो, साइंस के बारे में बात करो। इसी आशा के साथ मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए लेक्चर में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।